अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हम नावल पढ़ रहे थे माह मोहब्बत, जिसकी राइटर है किरण रफ़ी। अक्सम ने कमरे में कदम रखा तो सामने हानम गायब थी। वो अंदर आया तो वॉशरूम का दरवाजा खुला था। पहले तो वो झिझक कर रुका, फिर हानम को आवाज दी, हानम। खान, मैं यहाँ हूँ, कपड़े धो रही हूँ। हानम के जवाब पर अक्सम बिना ताखीर के वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर बढ़ा था। अंदर का मंजर देखकर अक्सम ने इसे कमरे में सोते वक्त तन्हा छोड़कर जाने वाले वक्त पर को कोसा था। सामने ही हानम बड़े मसरूफ अंदाज में अक्सम की शलवार कमीज पहने अपनी चादर ओढ़े अपने कल वाले कपड़ों को वॉशरूम के फर्श पर फैलाकर धो रही थी। और वो इसका शैम्पू, साबुन, हर चीज अपने कपड़ों को धोने की कोशिश कर रही थी। इसका शैम्पू का ढक्कन कहीं था तो शैम्पू की बोतल खाली थी, जबकि साबुन को रगड़ रगड़ कर इसने छोटा कर दिया था। टूथपेस्ट आधा जमीन पर था और आधा सिंक में। अक्सम के तो मानो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये तुम क्या कर रही हो? खान, एक हफ्ते से ये कपड़े पहने हैं तो अब इनको धो रही हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए। और गंदे कपड़ों में अम्मा जान मुझे प्यारी नहीं बोलेंगी, इसीलिए मैंने सोचा इनको धोकर खुश कर लेती हूँ। और हानम, तुमने मेरी सारी महंगी चीजें खराब कर दी हैं और मेरी नई शलवार कमीज का क्या हाल किया है तुमने? अक्सम का सदमा गहरा था। खान, ये शलवार कमीज तो यहाँ खूंटी पर लटकी हुई थी। अक्सम को याद आया था, इसने ये शलवार कमीज कल रात ही हानम के सोने के बाद वॉशरूम में रखी थी ताकि सुबह जल्दी नहाकर कब्रिस्तान जा सके। और हानम ने इसका सारा इरादा मलियामेट कर दिया था। तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, अक्सम इसे गुस्से से देखकर बोला था। तो खान, मेरे कपड़े कौन धोएगा? हानम ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारा बाप धोएगा, अब निकलो यहां से। अक्सम का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। जो गुस्से से दिलावर खान की बात पर चढ़ा था वो बेचारी हानम पर निकल रहा था। लेकिन इनको तो कपड़े धोने नहीं आते, कपड़े तो अम्मी धोती हैं। हानम ने बर वक्त समझदारी दिखाई तो अक्सम बिना किसी लिहाज के इसके पास पहुंचा और इसका बाजू पकड़ कर इसे वॉशरूम से बाहर निकाल दिया। खान, मेरे कपड़े तो दे दे, वो सुखाने भी हैं। दफा हो जाए यहां से, जाहिल इंसान। हानम की आवाज पर अक्सम का दिल कर रहा था किसी दीवार पर सर दे मारे, इसीलिए वो धाड़ते हुए बोला। अक्सम की धाड़ पर हानम मुंह सोड़ते हुए बाहर जा चुकी थी, जहां अक्सम बेचारे को मजीद शर्मिंदगी होने वाली थी। हानम कमरे से निकलकर बाहर आई तो हॉल में दो तीन औरतों को काम करते देखा। एक झाड़ू लगा रही थी, दूसरी कपड़ा, और तीसरी औरत वहां मौजूद चीजों को कपड़े से साफ कर रही थी। हानम आगे बढ़ी और हर चीज को हसरत से देखने लगी। कितनी प्यारी थी ये हवेली। वो हर चीज को गौर से देख रही थी जब इसके कानों में इन तीनों औरतों के हंसने की आवाज आई। इसने इन तीनों को देखा जो इसे देखकर हंस रही थी। मैं प्यारी लग रही हूं ना? हानम खुश होते हुए बोली, जबकि वहां से गुजरती युसरा बेगम ठटक कर रुकी। हानम को अक्सम के कपड़ों में देखकर वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ी थी। हानम, बेटा इधर आओ, युसरा बेगम ने इसे पुकारा। युसरा बेगम की पुकार पर हानम इनकी जानिब बढ़ गई। अम्माजान देखें, वो सब मुस्कुरा कर मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं प्यारी लग रही हूँ। और आपको मालूम है, जब भी मेरी अम्मी मुझे मुस्कुरा कर देखती हैं, इनका यही मतलब होता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ। हानम की खुशी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। युसरा बेगम ने इसका हाथ पकड़ा और अक्सम के कमरे की तरफ बढ़ गई। अक्सम जो इत्तेसाम के कमरे से नहाकर अभी कमरे में आया था, युसरा बेगम को हानम के साथ देखकर सारा मामला समझ गया। युसरा बेगम ने हानम को देखा जो नीली आंखों से इन्हें देख रही थी। फिर अक्सम जो इनको देखने पर जल्दी से बोला, अम्मा जान, वो बड़े खान, एक मिनट। युसरा बेगम ने अक्सम को हाथ के इशारे से मना किया। हानम, आपने खान के कपड़े क्यों पहने हैं? युसरा बेगम के अंदाज में भला की नरमी थी। अम्मा जान, वो मेरे कपड़े गंदे थे तो इन्हें धोना था। ये कपड़े अंदर मौजूद थे तो मैंने पहन लिए। अब बताएं ना, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? इसकी बात पर अक्सम ने इसे घूरा जो इसे बिला वजह इसकी माँ के सामने शर्मिंदा करवा रही थी, जबकि युसरा बेगम ने बेसाख्ता मुस्कुराई थी। बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन आइंदा ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाओगी तुम। मैंने रशीदा को भेजा है कल रात को बाजार
तुम्हारे कपड़े लाने के लिए। वो ले आई है, वो तो तुम्हारे कपड़े मेरे कमरे में रखे हुए हैं। देती हूँ तुम्हें, और आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहनने तुमने। युसरा बेगम ने नरमी से समझाया तो वो अपना सर इस बात में हिलाकर अक्सम की तरफ बढ़ी। खान, आपने मेरे कपड़े धो दिए? खानम के सवाल पर जहां अक्सम सचपटाया, वहीं युसरा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। जाओ, पड़े हैं अंदर, अक्सम ने इसे घूरते हुए कहा। अम्मा जान, मैं जाऊं? खानम ने युसरा बेगम को देखकर इजाजत मांगी। जाओ, और जल्दी वापस आओ। फिर मेरे साथ जाना है तुमने कमरे में नए कपड़े लेने। हानम अंदर गई तो अक्सम ने सुख का सांस लिया और कमरे में मौजूद आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। जब हानम अपने गीले कपड़ों को हाथ में पकड़कर बाहर लाई। खान, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? और मुझे भी नहीं धोने दिए? कितने गंदे हैं आप! जानते हैं अम्मी ने कितनी मेहनत से सिलाई किए थे मेरे कपड़े? हानम अपनी आंखों को छोटा करे से घूर रही थी। अक्सम तो इसके अंदाज पर ही अशश कर उठा था, जबकि युसरा बेगम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। तुम्हारा मुलाजिम हूं मैं, जो तुम्हारे कपड़े धोता फिरूं? अक्सम गुस्से से इसे देखकर बोला। नहीं, मुलाजिम नहीं, सहेली हैं आप मेरे। अरे, रात को ही तो आपने कहा था। अम्मा जान, आपको मालूम है, रात को मुझे भूख लगी तो ये मेरे लिए धागे ले आए थे। अब भला धागे भी खाते हैं क्या? मैंने मना किया तो मुझ पर गुस्सा करना शुरू हो गए। हानम की नॉन स्टॉप बातों पर ब्रेक लगानी नहीं थी, इसीलिए वो अपने बाल बनाकर कमरे से निकल गया, जबकि अम्मा जान हानम की बातें सुनते हुए इसे अपने कमरे में ले गई। फिर रोजी रंग का पटियाला शलवार कमीज पहनकर वो खुद को बार बार आईने में देख रही थी। गीले काले लंबे से बाल कमर पर बिखरे थे। युसरा बेगम ने रशीदा को इसे कमरे में भेजा तो शलवार कमीज में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। रशीदा अंदर आई तो हानम सामने आईने में खड़े अपने अक्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। हानम बेटा, बाहर आ जाओ, सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। रशीदा बी की आवाज पर हानम मुड़ी और बेसाख्ता इनसे लिपट गई। चची, ये कपड़े देखिए कितने प्यारे हैं। हानम गोल गोल घूमकर बोल रही थी। हाँ, बहुत प्यारे हैं, अब चलो। रशीदा की आवाज पर इसने इन कपड़ों के साथ का हम रंग दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा। दुपट्टा वो नहीं उतारती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सख्ती से दुपट्टा उतारने से मना किया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए रशीदा बी की पैरवी करते हुए बाहर आई तो सीढ़ियों के दाएं जानिब सीधे बड़े से किचन में दाखिल हुए। वो किचन कम और एक बड़ा सा हॉल ज्यादा था, जहाँ एक दो औरतें बर्तन धोने और चीजें समेटने का काम कर रही थी। वहीं दाएं जानिब एक बड़ा सा लकड़ी का डाइनिंग टेबल था, जहाँ घर के सब लोग विराजमान थे, सिवाय अक्सर और इत्तसाम के। अक्सम की जिद की वजह से वो चुप थे। रशीदा ने हानम को अक्सम के साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हानम ने एक नजर सबको देखा और फिर रशीदा से बोली। चच्ची, ये मूछों वाले चचा कौन है? हानम की आवाज पर युसरा बेगम ने डर कर दिलावर खान को देखा, जो स्पॉट चेहरे के साथ हानम की तरफ मुतवज्जो हुए थे। हानम, ये मेरे बाबा जान है, और आज से तुम्हारे भी बाबा जान है। अब बैठो अपनी जगह पर। रशीदा से पहले अक्सम ने जवाब दिया। खान, मुझे इस पर नहीं बैठना, मेरी टांगें दर्द करती हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी टांगें हवा में लटकी हुई हैं। हानम की बात पर अक्सम ने दांत पीसे, जबकि दिलावर खान ने स्पॉट चेहरे के साथ इस छोटी सी 5 फुट की लड़की को देखा, जहां मासूमियत थी। हानम, चुप करके बैठो इस पर, अक्सम ने इसे घूरा। हानम मुंह बसोर कर इसके साथ वाली कुर्सी पर अलती मलती मार कर बैठ गई। अक्सम ने अपना सर नफी में हिलाया। खामोशी से सब नाश्ता कर रहे थे जब 10 साला एहतसाम किचन में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। एहतसाम ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र अक्सम के साथ बैठी इस लड़की पर पड़ी, तो सवालिया नजरों से युसरा को देखने लगा। अम्मा जान, ये कौन है? तुम्हारी भाभी हैं, अक्सम की बीबी। जवाब युसरा बेगम की बजाय दिलावर खान ने तंजिया अंदाज में दिया था। इल्तिसाम को तो शौक लगा था। भाई, इतनी जल्दी शादी कर लिया आपने? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सच कहते हैं अहमर भाई कि सिर्फ वही मुझे प्यार करते हैं, अक्सम भाई नहीं करते। इत्तसाम के अल्फाज वहां मौजूद हर शख्स के दिल को चीर गए थे, सिवाय हानम के, जो होनको की तरह मुंह खोले से रोता देख रही थी। इसने शायद पहली बार किसी लड़के को रोते देखा था। छोटे खान, ऐसी बात नहीं है, बड़े खान भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। युसरा बेगम ने इसे अपनी गोद में बिठाकर पुचकारने की कोशिश की। दिलावर खान नाश्ता छोड़कर चले गए थे, जबकि अक्सम लब भीज कर रह गया था। कुछ जख्मों को भरने के लिए वाकई एक अरसा दरकरार होता है। तुम बारिश में नहाते हो? हानम ने इत्तसाम की तरफ देखकर पूछा। अक्सम और युसरा समेत
इब्तिसाम ने भी हानम को देखा। क्यों? इब्तिसाम ने अपनी आंखों को छोटा करके पूछा। वो तुम्हारी नाक बह रही है ना? मेरी अम्मी कहती हैं जो बच्चे बारिश में नहाते हैं इनकी नाक बहती है। मैं तो नहीं नहाती। हाँ, रू नहाती है, इसकी नाक भी बहती है जब वो रोती है। हानम की बातों पर इब्तिसाम ने मुंह खोले से देखा, जबकि युसरा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया। अक्सर ने वह मुश्किल खुद को मुस्कुराने से रोका था। मेरी नाक नहीं बहती। इब्तिसाम हानम को घूर रहा था। खान, आपने देखा ना, ये झूठ भी बोलता है। अभी इसकी नाक बह रही थी जब ये रो रहा था। इसने अपने कमीज के बाजू से साफ की थी। हानम अक्सम को देखकर मासूमियत से बोली तो इब्तिसाम हानम को घूर कर वहां से चला गया, क्योंकि इसने रोते हुए वाकई ऐसा किया था। युसरा बेगम भी वहां से चली गई थी। खान, ये आपका भाई है ना? हाँ, मेरा छोटा भाई है। क्यों? अक्सम जो अपनी कुर्सी से उठ रहा था इसकी बात पर पलटा और इसे नासमझी से देखने लगा। तो ये भी मेरी सहेली हुआ ना? हानम ने खुश होते हुए कहा तो अक्सम ने इसे घूरा। भाई है वो मेरा, जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे तुम्हारा भी छोटा भाई है, समझी तुम? अक्सम इसे घूर कर चला गया, जबकि हानम नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। हानम खाना खाकर कमरे में आ गई, जहां बेड पर लेटते ही से नींद आ गई। दोपहर के वक्त इसकी आंख खुली तो वह बाल समेट कर बाहर आई। हॉल में सोफे पर इंतजाम बैठा टीवी देख रहा था, जबकि रशीदा बीबी पास सब्जी बना रही थी। हानम चलते हुए इनके पास आई। चची, क्या पकाने लगी हैं? टिंडे, बड़े खान को बहुत पसंद है। रशीदा बी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए वो गुस्सा करते हैं। मैं तो ये नहीं खाती, रूह भी नहीं खाती, इसलिए हम दोनों गुस्सा नहीं करती। इब्तिसाम ने इसे घूरा। तो चुप करके बैठ सकती हो? नजर नहीं आ रहा मैं कार्टून देख रहा हूँ? हानम ने एक नजर इसे देखा और फिर गुस्से से अपनी छोटी नाक को फैलाया। तुम छोटे हो मुझसे, खान ने बताया है मुझे। तुम इसलिए मुझसे आप बोलकर बात करो। मेरे अब्बा कहते हैं बड़ों को आप और छोटों को तुम कहकर पुकारते हैं। हानम की बात पर रशीदा बी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो इब्तिसाम शर्मिंदा सा हो गया। इसे तो बस गुस्सा था कि अक्सम की शादी भी हो गई और इसे किसी ने बताया ही नहीं था। चची, अम्माजान कहाँ है? बेटा, वो छोटी बी की तबीयत खराब हो गई थी तो इसे अस्पताल लेकर गई हैं। बड़े खान और मालिक भी इनके साथ ही हैं। रशीदा बी के जवाब पर हानम ने एक नजर इत्तिसाम को देखा और फिर रशीदा के कान में सरगोशी अंदाज में बोली। वो जो मोटी लड़की थी, इसकी बात कर रही हैं आप? रशीदा ने अपना सर इस बात में हिला दिया। इसे क्या हुआ है? हानम फिक्रमंदी से पूछा। इसकी बात पर रशीदा का दिल की अपना सर फाड़ ले, जबकि इत्तिसाम इसे घूर कर रह गया, जो दोबारा से ऊंचा बोली थी। इनके सर में दर्द था। शीदा भी जवाब देकर वहां से चली गई, जबकि हानम अब इर्तिसाम को देख रही थी। खान ने कहा था तुम मेरे भाई हो। हानम की बात पर इर्तिसाम ने इसकी तरफ देखा। तो तो फिर तुम कहाँ थे? अम्मी इतना याद करती हैं तुम्हें, जबकि अब्बा बेचारे भी अकेले काम करते हैं। रूह भी बहुत याद करती है तुम्हें। और हानम की बात पर इर्तिसाम ने बेसाख्ता शौक की कैफियत में इसे देखकर टोका। बस करें, क्या बोले जा रही हैं आप खान भाई की बीवी हैं, वो शौहर हैं आपके, तो इस लिहाज से मैं आपका भाई हूँ। इब्तिसाम इसकी निस्बत ज्यादा समझदार और एक्टिव बच्चा था। लेकिन खान ने तो कहा था वो मेरी सहेली और मियाँ है, और ये शौहर क्या होता है? ये आप अपने खान से ही पूछिएगा, मुझे माफ कर दे। इब्तिसाम को गोया हार मानकर इसके सामने हाथ जोड़े हुए थे। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो छोटे खान? तुमने कोई गलती की ही नहीं। हानम की मासूमियत पर इब्तिसाम का दिल बेसाख्ता दीवार के साथ सर फाड़ने को कर रहा था। हाँ, गलती की है। आप जैसी अजीम हस्ती के साथ बातें करें। इब्तिसाम इसे घूर कर वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हानम मुंह खोले से जाते देखती रही। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इसे फिर क्यों चला गया ये? हानम खुद से बड़बड़ाई और फिर एलसीडी पर लगे कार्टून टॉम एंड जेरी की तरफ मुतवज्जो हो गई। युसरा बेगम मुसलसल तस्बीह के दाने फेर रही थी, जबकि दिलावर और अक्सम दोनों बेंच पे बैठे थे। जब एक लेडी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से मुस्कुराते हुए बाहर आई। ये एक सरकारी अस्पताल था जहां अक्सा को लाया गया था। मुबारक हो खान साहब, माशाल्लाह से बेटा हुआ है और आपकी बहू भी बिल्कुल ठीक है। अक्सा को चेकअप के लिए इस लेडी डॉक्टर के पास लाया जाता था और इसलिए वो जानती थी सबको। सबके चेहरे पर खुशी और गम के तासुरात बैक वक्त छाए थे। पोते के आने की खुशी और बेटे के जाने का गम, लेकिन खुशी गम पर भारी पड़ गई थी।
इशरा बेगम ने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दिलावर खान खुशी से अक्सम के गले मिले थे। आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स इन्हें कपड़े में लिपटा हुआ वजूद थमा कर गई थी। वो कमजोर और सुर्ख और सफेद सा बच्चा बिल्कुल अहमर की कॉपी था। इसरा बेगम ने इसकी पेशानी पर नम आंखों से बोसा दिया, जबकि दिलावर खान तो इसे अपनी गोद में लेकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अहमर को गोद में उठा लिया हो। अक्सम ने इसके छोटे छोटे सफेद हाथों पर बोसा दिया। बाबा जान, ये कितना प्यारा है माशाल्लाह, अक्सम भी साख्ता बोला था। दिलावर खान ने नम आंखों से मुस्कुराकर अपना सर इस बात में हिलाया। ये मेरा अहमर है, अल्लाह ने इसे मुझे लौटा दिया है। दिलावर खान के लहजे में खुशी थी। थोड़ी देर बाद अक्सा को होश आया तो इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब इसके पास जमा हो गए। अक्सा अपने बेटे को गोद में लेकर जारो की तार रो रही थी। युसरा बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। अम्मा जान, अहमद ने कहा था कि सबसे पहले वो अपने बेटे को उठाएगा। अम्मा जान, इसे बोले ना, इसका बेटा इंतजार कर रहा है। अक्सा के रोने पर दिलावर खान की आंखें भी नम हो गई थी, जबकि अक्सम वार्ड से बाहर आ गया था, क्योंकि अक्सा की बातें इसकी बर्दाश्त को आजमा रही थी। डॉक्टर ने आज का दिन हॉस्पिटल रुकने का कहा था, क्योंकि अक्सा काफी कमजोर थी। दिलावर खान ने सबसे पहले अक्सा को बच्चे समेत रूम में शिफ्ट करवाया था। पहले रूम का मसला हो रहा था, इसलिए इन्हें इतनी देर वार्ड में रुकना पड़ा, लेकिन फिर डॉक्टर से बातचीत करके उन्होंने रूम ले लिया एक दिन के लिए। युसरा और दिलावर खान अक्सा के पास रुक गए थे, जबकि अक्सम को उन्होंने जबरदस्ती घर भेज दिया था, क्योंकि इत्तिसाम और हानम घर में अकेले थे और इस वक्त वो दोनों इनकी नजर में बच्चे थे। हानम को शदीद कोफ्त हो रही थी इस घर की तन्हाई से। वो अक्सम के कमरे में मौजूद हर चीज को तकरीबन 10 दफा देख चुकी थी। अब तो वो खामोश रह रहकर भी बेजार हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर निकली और किचन में चली गई। सामने रशीदा भी टिंडे पकाने में मसरूफ थी। चच्ची, अभी पकी नहीं हंडिया? हानिम ने रशीदा से पूछा, जो धनिया काट रही थी। नहीं, बस दम पर रखी हुई है। क्यों, तुम्हें भूख लगी है? रशीदा ने मुस्कुराते हुए इसके मासूम चेहरे को देखा। हानिम ने मासूमियत से अपना सर इस बात में हिलाया। अच्छा, मैं फ्रिज में देखती हूँ कुछ खाने को। ये बोलकर रशीदा ने किचन में मौजूद सिंक पर हाथ धोए और फ्रिज का दरवाजा खोला। सामने ही टोकरी में सेब पड़े हुए थे। रशीदा ने निकालकर हानम को दिए तो हानम ने एक सेब टोकरी से उठाया और इसे खाना शुरू कर दिया। रशीदा भी। चच्ची, ये तो खान की आवाज है ना? मैं अभी पूछती हूँ, कहाँ गए थे मुझे छोड़कर? हानम अक्सम की आवाज सुनते ही खुशी से सेब वहीं छोड़कर बाहर भागी थी, जबकि रशीदा भी इसके पीछे हंसते हुए गई थी। खान, आप आ गए? कहाँ गए थे मुझे बगैर बताए? आप जानते हैं मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। नहीं, आपको कैसे मालूम होगा? आप तो घर पर ही नहीं थे। हाँ, मैं खुद ही बता देती हूँ। खान, मैं आपको ढूंढ रही थी और हानम हॉल में सोफे पर बैठे अक्सम के पास भागकर पहुंची थी और मुस्कुराते हुए नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, जबकि अक्सम आंखें खोले इसे देख रहा था, जिसके चेहरे पर खुशी के रंग वाजिया थे और अंदाज बीवियों वाला था। अक्सम ने बेसाख्ता इसके मुंह में गुलाब जामुन डालकर इसे टोका था। बस करो तुम, थकती नहीं बोल बोल कर? अक्सम की बात पर हानम ने मुंह बनाया और गुलाब जामुन खाते हुए बोली, बोल बोल कर कौन थकता है? इससे पहले वो कोई जवाब देता रिशिता भी वहां पहुंच गई। बड़े, आपने बुलाया खान? रिशिता भी, एक मिनट रुके, आप ये मिठाई खाएं पहले। छोटे खान, जल्दी आओ बाहर। अक्सम रशीदा बी के सामने मिठाई का डिब्बा रखते हुए उठा और इत्तिसाम को आवाजें देने लगा। इत्तिसाम अपने कमरे से बाहर आया तो आहिस्ता से चलते हुए अक्सम के पास आया। जी भाई, मुबारक हो मेरी जान, तुम चाचू बन गए हो। अहमर भाई का बेटा आया है दुनिया में। अक्सम खुशी से इसे गले लगाकर बोला तो इत्तिसाम भी खुश हो गया, जबकि रशीदा बेगम ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा था। हाना बेचारी मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी, जो खुशी से एक दूसरे के गले लगे हुए थे। खान, ये अहमर भाई कौन है और इनका बेटा कहाँ से आया? हानम ने अक्सम से सवाल किया तो अक्सम ने इसे घूरा, जबकि इत्तसाम ने अपना सर नफी में हिला दिया, गोया कि इस बंदी का इलाज नामुमकिन था। रिश्ता भी मुस्कुराहट दबाते हुए किचन में चली गई। खान, आपने जवाब नहीं दिया, कहाँ से आया बेटा और अहमद भाई कौन है? हानम, अहमद मेरे बड़े भाई का नाम है, जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, और इनका बेबी हॉस्पिटल से आया है। अक्सम ने इसे इसकी अकल के मुताबिक समझाने की कोशिश की, जो कि नाकाम ठहरी। बेबी? हनम के अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब अक्सम ने इसका जवाब दिया। छोटे से बच्चे को बेबी कहते हैं, अब कुछ सवाल मत करना। भाई, ये पिज्जा आप मेरे लिए लाए हैं ना? इख्तिसाम ने अक्सम से कहा, जो हानम को घूर रहा था। हाँ छोटे खान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें टिंडे पसंद नहीं है। अक्सम ने टेबल पर पड़े हुए डिब्बे को खोलकर इख्तिसाम को दे दिया।
जब पिज्जा की खुशबू हानम तक पहुंची तो वो जल्दी से आगे आई। खान, ये तो सब्जियों वाली रोटी है, वो भी मोटी सी। मेरी अम्मी पकाती हैं। जब हम घर में सब्जियों का सालन बनाते हैं, तब जो सालन बच जाता है, अम्मी इसकी रोटियां पकाती हैं। वो भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन इसकी सब्जियां बाहर निकली हैं। क्या ये सही नहीं पकी हुई? हानम की समझ पर दोनों भाई अश कर उठे थे। इत्तेसाम को तो सख्ता हो गया था। इसकी पसंद का नक्शा इतनी बेदर्दी से इसने खींचा था। हानम, ये सब्जियों की रोटी नहीं है, इसे पिज्जा बोलते हैं, अक्सम ने दांत पीस कर कहा। मैं भी खाऊंगी ये सब्जियों, नहीं पिज्जा, अक्सम की घुरी पर हानम ने जल्दी से कहा। एहतसाम ने इसे एक पीस निकाल कर दिया और खुद भी सोफे पर बैठकर खाने लगा। जब अक्सम अपने कमरे की तरफ चला गया फ्रेश होने के लिए, और इत्तेसाम की बदकिस्मती कि हानम से बिना पूछे 5 पीस खा गई, जबकि इत्तेसाम शौक की हालत में से खाता देख रहा था। हानम भाभी, इत्तेसाम की सदमे भरी आवाज हानम के कानों में पड़ी थी। हानम ने सवालिया नजरों से इसे देखा। कहाँ भेज रही हैं पिज्जे को? इत्तेसाम ने गुस्से से पूछा। मेरा पिज्जा तो पेट में जा रहा है, क्यों तुम कहीं और भेज रहे हो? हानम की बात पर इत्तेसाम ने पिज्जे का डिब्बा उठाया जिसमें सिर्फ एक ही पीस था, वो भी हानम की गोद में रखा और खुद अपने कमरे में चला गया। हानम ने पहले तो इत्तेसाम की पुश्त को देखा, फिर पिज्जे को, और खाना शुरू कर दिया। अम्मी तो ये पिज्जा इतना मजेदार नहीं बनाती, जबकि ये तो इतने मजे का है। हानम खुद से बड़बड़ाई और आखिरी पीस खाकर डब्बे को उठा अक्सम के कमरे की तरफ चल दी। खान, मैं आपको प्यारी नहीं लगती क्या? हानम कमरे में दाखिल होकर अक्सम से बोली। अक्सम जो अभी पजामा शर्ट पहने बेड पर थोड़ी देर सोने की गर्ज से लेट रहा था, इसकी बात पर पलटा और शौक की कैफियत में से देखा, जो दाएं हाथ में पिज्जे का डिब्बा हाथ में पकड़े और बाएं हाथ को कमर पर टिकाए अपनी नीली आंखों को छोटा किए से पूछ रही थी। ये कैसा सवाल है हानम? अक्सम ने इसके चेहरे से नजरें हटाई थी क्योंकि इसकी मासूमियत ही इसे खूबसूरत बना रही थी। खान बताए ना। हाँ, तुम बहुत प्यारी हो। अक्सम इसकी तरफ देखे बगैर बोलकर सोने के लिए लेट गया। तो फिर आप मेरे लिए भी ये सब्जी वाली रोटी नहीं पिज्जा लाएंगे ना? हनम की बात पर अक्सम के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। मतलब ये सारी कोशिश पिज्जा खाने के लिए हो रही थी। तुम्हारे लिए पिज्जा मैं क्यों लाऊंगा? अक्सम ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए इससे पूछा। क्योंकि मैं आपको प्यारी लगती हूँ, और अम्मी कहती हैं जो आपको प्यारा लगता है आप इसकी हर बात मानते हैं, इसके लिए पिज्जा भी लाते हैं, यही ना? अक्सर ने इसकी बात को दरमियान में ही काट कर मुकम्मल किया। हनम ने मुंह खोले से देखा जो आबन मुस्कुरा रहा था। खान, आपको कैसे मालूम हुआ? हनम की हैरानगी पर अक्सर ने बमुश्किल अपना कहका जब्त किया। जादू, अक्सर ने आहिस्ता आवाज में से कहा। खान, आप जादू करते हैं? अक्सर पेट पकड़कर कहका लगा रहा था जबकि हनम ना समझी से इसे देख रही थी। तुम पागल हो, अक्सम हंसते हुए बोला। अहमद की मौत के बाद आज वो हंसा था। आपने मुझे गाली दी? अक्सर ने इसे देखा जो गुस्से से इसे देख रही थी। हैं? कब दी गाली? अब्बा कहते हैं किसी को पागल नहीं बोलते, ये गाली होती है, और आपने अभी मुझे पागल कहा। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप गंदी सहेली हो। हानम ये बोलकर कमरे से चली गई जबकि अक्सम की हंसी अब मुस्कुराहट में बदल गई थी। लगता है नाराज हो गई, चलो बाद में मनाऊंगा, वरना गले पड़ने में देर नहीं लगेगी। छल्ली, अक्सम बड़बड़ाते हुए लेटकर आंखें मूंद गया। हानम हवेली की छत पर चली गई थी और वहां जाकर दीवार के साथ बैठकर रोना शुरू कर दिया। अम्मी, अब मुझे याद आ रही हैं, रूबी बहुत याद आ रही है। अब्बा क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे वहाँ, और अब मुझे लेने भी नहीं आ रहे। मुझे आपके पास वापस आना है, मुझे नहीं रहना खान के घर, वो मेरी कोई बात नहीं मानते। हानम रोते हुए ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। इसकी नीली आंखें काफी सुर्ख हो चुकी थी। इत्तेसाम जो छत पर पतंग उड़ाने की गर्ज से आया था, एक कोने में हानम को रोते देखकर परेशान हो गया। इसने पतंग और डोर वहीं रखी और खुद हानम के पास आ गया। हानम भाभी, इत्तेसाम ने इसे पुकारा तो इसने आंखें ऊपर उठाई। नीली आंखों में आंसू देखकर इसके पास ही घुटनों के बल बैठ गया। तुम मुझे भाभी क्यों बुलाते हो? मेरा नाम हानम है, हानम बख्त। हानम गुस्से से सुर्ख होती नाक को फुलाकर बोली। क्योंकि आप खान भाई की बीवी हैं, जिस तरह अम्मा जान बाबा जान की बीवी हैं, इनके साथ रहती हैं, इसी तरह आप भी खान भाई के साथ रहती हैं, तो आप भी इनकी बीवी हैं, और इनकी बीवी मेरी भाभी हैं, क्योंकि मैं इनका भाई हूँ।
इत्तेसाम की वजाहत पर हानम ने अपना सर इस बात में हिलाया जैसे समझ गई हो। आप रो क्यों रही हैं? इत्तेसाम ने इसका चेहरा देखकर पूछा, जहां आंसुओं ने लकीरें खींच दी थी। तुम्हारे भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो मेरी कोई बात ही नहीं मानते और उन्होंने मुझे गाली भी दी। इत्तेसाम को अच्छा खासा शौक लगा था सुनकर। अक्सम भाई ने गाली दी? इत्तेसाम ने सदमे की कैफियत में पूछा, क्योंकि वो जानता था इसका भाई गुस्से में भी तमीज का दामन नहीं छोड़ता था। जाओ, जाकर पूछ लो अपने भाई से। उन्होंने खुद अपनी जुबान से मुझे पागल कहा। हानम की बात पर इत्तेसाम ने इसे देखा, जिसके लिए पागल एक गाली थी। तो क्या गलत कहा भाई ने? अच्छी खासी पागल हैं आप। इत्तेसाम बड़बड़ाया तो हानम ने ना समझी से इसे देखा। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, ये बोलकर इत्तेसाम वहां से उठ गया, जबकि हानम भी दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए इसके पीछे आई। तुम पतंग उड़ाने लगे हो? हानम ने खुश होते इत्तेसाम से पूछा, तो इत्तेसाम ने हैरत से इस धूप छांव लड़की को देखा, जो थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब खुश हो रही थी। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? इत्तेसाम ने इसे मशकूक नजरों से घूरा। वो आयशा का भाई भी पतंग उड़ाता था। मेरा दिल बहुत करता था उड़ाने को, लेकिन मुझे कोई उड़ाने नहीं देता था। अब तुम मेरे भाई हो ना, तो तुम मुझे उड़ाने दोगे पतंग? इसकी बात पर सामने से घूरा था। आज वो दिलावर खान और युसरा बेगम की गैर मौजूदगी में पतंग उड़ाने ऊपर आया था और आने से पहले अक्सम की नींद में होने में मुकम्मल तस्दीक कर चुका था। लेकिन अब हानम जान नहीं छोड़ रही थी। मैं अपनी पतंग आपको उड़ाने नहीं दूंगा, इत्तेसाम ने हतमी अंदाज में कहा। मैं अम्मा जान को बताऊंगी, तुमने मुझे पतंग उड़ाने नहीं दी। हानम रोने वाला मुंह बनाकर बोली। अम्मा जान के नाम पर इत्तेसाम ने गुस्से से हानम को देखा, जो इसे अच्छा खासा ब्लैकमेल कर चुकी थी। देखिए भाभी, पतंग लड़कियां नहीं उड़ाती। इत्तेसाम ने इसे समझाने की कोशिश की। क्यों नहीं उड़ाती लड़कियां पतंग? मैं उड़ाऊंगी पतंग। तुम ना दो मुझे अपनी पतंग। मैं खान से बोलती हूँ, वो लाकर देंगे मुझे पतंग। हानम मुंह बसोर कर मुड़ी तो इत्तेसाम जल्दी से बोला। हानम भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप उड़ाएं पतंग, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और वो भी इस शर्त पर कि आप किसी को घर पर पतंग उड़ाने का नहीं बताएंगी। वादा करें? इत्तेसाम ने जल्दी से इसके आगे हाथ फैलाया। हानम खुश होते हुए इसके हाथ पर हाथ रख गई। वो खुशी खुशी पतंग उड़ाने की कोशिश करने लगी। इत्तेसाम मुंह फुलाकर इसे देख रहा था। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे जब हानम का पाँव छत पर मौजूद चारपाई से टकराया और वो मुंह के बल छत के फर्श पर गिरी। अम्मी! हानम के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। इत्तेसाम जो गुस्से से इसे देख रहा था, डोर को वहीं फेंककर इसकी तरफ भागा। भाभी! इत्तेसाम ने इसे सीधा किया तो इसके सर से बहते खून को देखकर डर गया, जबकि हानम ने बाकायदा ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया था। इत्तेसाम इसे छोड़कर नीचे की तरफ भागा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।